हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, उस अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए जिसमें हाइड्रोजन एक ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ प्रश्न में दिया है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या होता है? तो हाइड्रोजन यह आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है जो सबसे हल्का भी होता है। तो आइए हम देखते हैं कि ऑक्सीकारक क्या होता है। और ऑक्सीकारक, तो ऑक्सीकारक क्या होता है? ये वे पदार्थ हैं जो किसी अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत करते अपनी ऑक्सीकरण के कारण ये अन्य पदार्थों के इलेक्ट्रॉनों को खींच कर ग्रहण कर लेते हैं। तो ऑक्सीकारक क्या होता है? तो ये वे पदार्थ हैं जो किसी अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत कर सकते हैं। अपनी ऑक्सीकरण की क्षमता के कारण यह अन्य पदार्थों के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे हम ई माइनस से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को खींचकर ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकारक, ये हो जाता है हमारा ऑक्सीकारक। हम ले लेते हैं ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक यानी कि जो ऑक्सीकरण की क्षमता के कारण यह अन्य पदार्थों के इलेक्ट्रॉन को खींचकर ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारा अपचयन हो रहा है। अपचयन, यहाँ क्या हो रहा है? हमारा अपचयन हो रहा है। तो अपचयन हो रहा है, तो अपचयन में क्या होता है? यह कि इलेक्ट्रॉन को खींचकर ग्रहण कर लेते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का लाभ हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्रहण कर रहा है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लाभ। तो यहाँ पे क्या दिया है कि उस अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए जहाँ पे हाइड्रोजन एक ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहा है। तो उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो उदाहरण में हम क्या ले लेते हैं? सोडियम ले लेते हैं, यानी कि Na, और इसकी अभिक्रिया करा देते हैं किससे? H2 यानी कि हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ हमें प्राप्त होगा, यहाँ पे हम 2 मोल सोडियम के ले लेते हैं, तो यहाँ हमें प्राप्त होगा 2NH। तो यहाँ पे जो हमारा सोडियम है, यह क्या होता है? इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 0 होती है, क्योंकि यह मुक्त अवस्था में है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये भी मुक्त अवस्था में, तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जो Na है, इस पे क्या होगा? +1। और यहाँ जो H है, यानी कि हमारा हाइड्रोजन, ये जो यहाँ पे आया था, ये क्या है? -1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन पे कितना है? 0 है, जो मुक्त अवस्था में है। तो 0 से क्या हो रहा है? 0 से किस में बदल गया है? -1, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का लाभ हो रहा है। लाभ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लाभ हो रहा है, क्योंकि ये 0 से -1 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, यानी कि अपचयन होता है, तो ये ऑक्सीकारक में होता है। ऑक्सीकरण की, यहाँ पे हमने लिखा है कि ऑक्सीकरण की क्षमता के कारण यह अन्य पदार्थों की इलेक्ट्रॉनों को खींचकर ग्रहण कर लेता है, यानी कि ये जो पदार्थ है उसको ऑक्सीकृत कर देता है। तो ये ऑक्सीकारक, जो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, यह क्या कर रहा है? ऑक्सीकारक का यहाँ पे कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे हमने एक उदाहरण देके समझ लिया कि जो हमारा हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।